वाले हैं क्या कि आपका जो है सेट 1 केमिस्ट्री का, ठीक है, जो है कि आपका जो है वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जो आप लोग क्लास 12th में फाइनल पेपर देने वाले हैं 2024 में, उसके लिए, ठीक है, जो कि क्रैश कोर्स जो है अब फ्री में हो चुका है। आपको 100% जो कि एग्ज़ाम में आता है, क्योंकि ये जो है आपको मात्र 1.5 महीना बचा है आपके पास समय, 1.5 मंथ, ठीक है। तो ये आपके लिए ये जो है आपको कराया जा रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आपको इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 सेट मिलेगा फिजिक्स का, 5 सेट मिलेगा केमिस्ट्री का, 5 सेट मैथ का, 5 सेट हिंदी का, 5 सेट इंग्लिश का, ठीक है। 5-5 सेट करा देने के बाद से आपका 100% है कि 400 प्लस नंबर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि सारे प्रश्न जो है गेस किया हुआ है, जो कि सीधा बोर्ड में लड़ेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं, ठीक है। ये देखिए आपका पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजित ठोस है। कौन इसमें से है जो आपको सहसंयोजित ठोस लग रहा है, उसको बताना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है हीरा जो होता है सहसंयोजित ठोस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपको राइट करना है, ठीक है। चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, मतलब लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क जो है आपको बताना है, ठीक है। तो जो है आपको याद रखना है हेमेटाइट जो होता है लोहे का ऑक्साइड मुख्य अयस्क होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तीसरा, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवंशीय यौगिक हैं। तो ध्रुवंशीय यौगिक आपको बताना है, तो आपको याद रखना है SO2, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चौथा, समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया। तो समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण जो है सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको बताना है वर्नर ने, ठीक है। वर्नर जो है आपके राइट आंसर होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पांचवा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है। तो जब उसको गर्म करेंगे बेंजीन को, तो हमको क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो मिलता है क्या, फिनाल, ठीक है, फिनाल मिलता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छठा, ब्यूटेन टू ऑल है एक, क्या है ब्यूटेन टू ऑल, आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो याद रखना है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एल्कोहल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है, तो बताना है हाइड्रोजन मुक्त होता है, ठीक है। क्या मुक्त होता है, तो हाइड्रोजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित में से किससे निरूपित किया जाता है। जो कि वेग इतना दिया है जिसमें A के सांद्रण को स्थिर रखकर B का सांद्रण तिगुनी कर दिया जाए, तो वेग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो वेग जो है इसमें क्या हो जाएगा, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। वेग जो है इसमें 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, 9वां, निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया है। मोस्ट VVI प्रश्न है, कैनिजारो अभिक्रिया जो है आपको बताना है। तो आपको याद रखना है HCHO जो है कैनिजारो अभिक्रिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 10वां, CH3CH3NH3 का IUPAC नाम क्या है। इसका जो है IUPAC नेम आपको बताना है, ठीक है। तो इसका जो है IUPAC नेम होता है प्रोपेन टू एमीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट का नाम बताना है सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्सीकारक है। प्रतिअक्सीकारक कौन है ये आपको बताना है इसमें चारों ऑप्शनों में से, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन है, इसमें जो है सभी लेसिथिन, सिट्रिक अम्ल और विटामिन E, ठीक है, ये सभी होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 13, निम्नलिखित में से अक्रियशील अक्रिलीय ठोस कौन है। निम्नलिखित में से अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि इसमें
प्लास्टिक जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, पिंड केंद्रीय घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो उस समय आपको बताना है 4 होती है। ठीक है, 4, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रोवेस जालकों की संख्या होती है। तो ब्रोवेस जालकों की संख्या आपको बताना है इसमें कितनी होती है? तो 14 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होती है? तो आपको याद रखना है किस घनत्व के कारण? तो साटकी के कारण। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 17, मोलरता को व्यक्त किया जाता है, मोलरता को किससे व्यक्त किया जाता है? तो आपको वहाँ पे याद रखना है कि आपको मोल लीटर में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि विलायक के 100 ग्राम में ग्लूकोज का 18 ग्राम उपस्थित हो तो घोल को कहा जाएगा, घोल को क्या कहा जाएगा? तो इस घोल को बोलेंगे 0.1 मोलल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न 19, किसी तनु घोल का अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो आपको याद रखना है विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 20, किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है? तो प्रासरण दाब को आपको याद रखना है π/c बराबर RT के रूप में व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। कह रहा है विद्युत धारा की, क्या कह रहा है? विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 के घोल से 1 मोल कॉपर को मुक्त करती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं 2 फैराड। ठीक है, 2 फैराड उसको बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 22, किसी भी विलयन की सांद्रता घटाने के साथ निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो आपको याद रखना है कि उसमें जो है मोलर चालकता बढ़ती है। ठीक है, उसमें मोलर चालकता जो है बढ़ती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक सेल नहीं है? इसमें कौन प्राथमिक सेल नहीं है ये आपको बताना है। ठीक है, तो प्राथमिक सेल नहीं है, आपको याद रखना है लेड संचायक। ठीक है, लेड संचायक जो होता है प्राथमिक सेल नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है? तो आपको याद रखना है कौन करता है? तो ताप, दाब, सांद्रण ये सभी करते हैं। तो आपको ऑप्शन नंबर डी लगाना है। अगला प्रश्न देखिए, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई है। तो वेग स्थिरांक इकाई आपको याद रखना है कितना होता है? तो मोल लीटर इन्वर्स सेकेंड इन्वर्स। ठीक है, मतलब मोल बटा लीटर गुणे समय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 26 कह रहा है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है। तो भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा जो है आपको याद रखना है कितना होता है? तो 20 से 40 kJ मोल इन्वर्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है कहलाता है, क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है 28, निम्नलिखित में से कौन जल में कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो जल में कौन कोलाइडी विलयन का निर्माण करता है? तो आपको याद रखना है कि स्टार्च करता है। ठीक है, स्टार्च जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन पायसीकारक है? पायसीकारक इसमें बताना है। ठीक है, तो पायसीकारक आपको याद रखना है साबुन जो होता है पायसीकारक होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 30, कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? कैलामाइन किस धातु का अयस्क होता है? तो आपको याद रखना है जिंक का अयस्क होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है 31, मांड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में से किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है? तो आपको याद रखना है निकेल का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये जो है आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, थार्मोइड विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है? थार्मोइड विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है ये आपको बताना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है एल्युमिनियम जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लोहा धातु के निष्कर्षण के दर
दरम्यान निम्नलिखित में से कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है। तो कौन धातुमल के रूप में प्राप्त होता है, तो आपको याद रखना है CaSiO3, ठीक है, यही धातुमल के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है 34। सबसे कम क्वथनांक वाला गैस है, सबसे कम क्वथनांक वाला गैस कौन है, तो आपको याद रखना है कि सबसे कम क्वथनांक वाला गैस जो होता है हीलियम होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है 35। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ठीक है, हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है इसमें कौन, तो आपको याद रखना है कि इसमें कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, तो HCl जो है हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, ठीक है। हम लोगों ने 35 प्रश्न कंप्लीट कर लिया है इस वीडियो में, ठीक है। इसके बाद से इसका जो है पार्ट 2 आएगा, उसमें हम लोग सॉल्व करेंगे 36 से लेके 70 तक प्रश्नों का, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नेट स्लो चलता है, जिसके कारण हम लोग एक वीडियो में 70 प्रश्नों को करेंगे, तो वीडियो अपलोड करने में बहुत कठिनाई होगा, ठीक है। तो इसका पार्ट आप लोग 2 देख लीजिएगा अच्छे से, ताकि आपका जो है पूरा प्रश्न कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, ठीक है।